बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, शेर अली और कंबर हुसैन का आप सबको सलाम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और माह रमज़ान से इस्तिफ़ादा कर रहे होंगे। मुतालिया पाकिस्तान 9th क्लास बाब नंबर 2। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि अयूब ख़ान के दौरे हुकूमत की वजूहात यानी मार्शल्ला की जो वजूहात थीं वो क्या थीं। ये मैंने आपको जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का हमारा निसाब है उसकी जो हमें किताब मुहैया की जाती है, ये मवाद मैंने वहाँ से लिया है। तो आप लोग भी इसको यहीं से ही आप लोगों ने पढ़ना है। ये किताब आप सब के पास मौजूद है। सफ़ा नंबर 42 को आप देखें। सबसे पहले इस मार्शल्ला ये जो लगाया, इस तारीख को आपने बेटा याद रखना है, 27 अक्टूबर 1958। सियासी क़यादत का फुक़दान, ये 6 हमने सब हेडिंग्स निकाली हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। सियासी क़यादत का फुक़दान, क़ैद आज़म की वफ़ात 1948 में हो गई। लियाकत अली ख़ान 1951 में शहीद कर दिए गए। तो इसके बाद कोई ऐसी अहल क़यादत वो सामने नहीं आ सकी जो उस वक्त के मसाइल थे, जैसा कि दोनों हिस्सों को मुत्तहद रखना, वो ऐसा नहीं कर सके। कोई लिसानी मसाइल भी थे, वो इसको सही तरीके से नहीं हल कर सके और इस तरह से फ़ौज को आगे आना पड़ा। इंतखाबात का इल्तवा, इंतखाबात क्योंकि सियासी एक मरला होता है, ज़रूरी होते हैं कि इंतखाबात वक्त पर होते रहें। तो ये बारी बारी सूबों में तो कराए जाते रहे और एक उम्मीद बन गई। जब 1956 का आइन बन गया तो 1957 में इंतखाबात कराने का वादा किया गया, ऐलान भी किया गया, लेकिन हालात इतनी तेज़ी के साथ बिगड़ रहे थे कि इन इंतखाबात को 1959 तक मुलतवी करना पड़ा। इसके बाद नौकरशाही का किरदार, यानी सरकारी मुलाजमीन जो हुकूमत में होते हैं मुख्तलिफ़ ओहदों पे, ख़ास तौर पर बड़े ओहदों पे जो होते हैं, बड़े स्केलों पे, इसको आप 18 से 22 स्केल को आप कर लें, तो हम देखते हैं कि हमारे 3 बड़े हुक्मरान जो बड़े ओहदों पे फायज़ रहे, उनमें गवर्नर जनरल ग़ुलाम मोहम्मद, इसके बाद जनाब चौधरी मोहम्मद अली, सिकंदर मिर्ज़ा, इन तीनों का जो ताल्लुक़ था वो सिविल सर्विसेज से था। और एक तारीख़ की हकीकत है कि इन लोगों के दिल में जज्बा, खिदमत का जज्बा, खिदमत व ईसार का जज्बा कम था और इक़्तिदार की हवस इनके अंदर ज़्यादा थी, जिसने हालात को मज़ीद ख़राब कर दिया। पार्लिमानी निज़ाम की नाकामी, पार्लिमानी निज़ाम में बेटा वज़ीर आज़म का ओहदा होता है और सदर का जो ओहदा है वो बराए नाम उसके इख्तियारात होते हैं। तो ये पार्लिमानी निज़ाम ही हमने पहले दिन से इसका ऐलान किया और ये चल रहा था, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि ये निज़ाम बिल्कुल नाकाम हो गया। 11 सालों में, यानी 47 से 58 तक 11 सालों में इस निज़ाम में 4 गवर्नर जनरल और 7 वजारतें, वजारतों से मुराद है 7 वज़ीर आज़म आए, उन्होंने अपनी हुकूमतें तश्कील दी और इनमें सबसे पहली बारी जिनकी आई है वो सबका ताल्लुक़
लियाकत अली ख़ान के बाद वो सूबा बंगाल से था। तो ये वजारतें नाकाम हो गईं। एक ऐसी वजारत भी थी जो सिर्फ 2 महीने काम कर सकी अपने ओहदे पर, सिर्फ 2 महीने। वो थे जनाब आई चंद्रीगढ़। आई का मतलब है इब्राहीम, दूसरी आई का मतलब है इस्माइल। तो ये साहब जो है सिर्फ और सिर्फ बन सके 2 माह के लिए। और ये भी एक हकीकत है कि इन्होंने बाद में दूसरी सियासी जमातें भी बना ली थीं और अलहदगी पसंद जमातों से भी इनका ताल्लुक़, वो भी एक हकीकत है। 5वें पॉइंट पे हम देखते हैं दस्तूर साजी में मुसलसल रुकावट। दस्तूर मैंने आपको बताया कवानीन का ऐसा मजमुआ जिसके तहत रियासत का नज़्म व नस्क चलाया जाता है। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। भारत और पाकिस्तान दोनों एक साथ, उन्होंने अलग रियासतें बनी थीं, आज़ादी हासिल की थी। भारत ने अपना आइन 2.5 साल की मुद्दत में बना लिया था, जबकि हमने अपना आइन बनाने में 9 साल का अरसा हमें लगा। फिर भी वो उसकी राह में मुसलसल रुकावटें आती रहीं, मुसलसल। कोई ऐसा सियासतदान नहीं था जो दोनों भाइयों को एक पेज पे ले आता और उनके दरमियान हम आहंगी पैदा करता, कौमी वहदत पैदा करता। वो जो जिन्होंने मिलकर पाकिस्तान बनाया था, अब वहाँ पे सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ थी। तो इस तरह से ये वो पॉइंट्स थे जिन्होंने फ़ौज को मजबूर कर दिया कि वो मुदाखलत करें और रियासत को बचाएं और रियासत के निज़ाम को भी बचा लें। तो एक मरतबा फिर हम इस पे निगाह करते हैं कि ये मार्शल्लाह जो है 27 अक्टूबर 1958 को उस वक्त आर्मी के जो सरबराह थे जनरल मोहम्मद अयूब ख़ान, तो उन्होंने ये कदम उठाया था। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया सियासी क़यादत का फुक़दान। तो हमने यहाँ पे क़ैद आज़म और लियाकत अली ख़ान की शहादत का ज़िक्र किया। उसके बाद कोई हमें अहल सियासतदान, अहल सियासी क़यादत नज़र ना आई। इंतखाबात भी नहीं हो सके, सिर्फ सूबाई इंतखाबात हो सके। नौकरशाही का किरदार, जिसके हवाले से क़ैद आज़म ने कहा था कि आपका ताल्लुक़ किसी सियासी जमात से नहीं होना चाहिए, तो आपके उस असूल को भुला दिया गया। पार्लिमानी निज़ाम की नाकामी का ज़िक्र किया। 11 सालों में 4 गवर्नर जनरल तब्दील किए गए और 7 वज़ीर आज़म भी आए। दस्तूर साजी में भी मुसलसल रुकावटें आती गईं। तो ये वो हालात थे जिन्होंने फ़ौज को आगे आने पर मजबूर किया। तो साफ ज़ाहिर है ये खला जो था वो सियासतदानों ने खुद अपनी नाअहली से ये खला पैदा किया। तो आगे आर्मी को ये कदम उठाना पड़ा। तो फिर देखेंगे कि जनरल मोहम्मद अयूब ख़ान के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान ने कितना आगे तरक्की की। तो इसका हिस्सा जो है ना वो इंशाअल्लाह कल करेंगे। इसके साथ शेर अली और मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।